सच्चाई क्या है, मैं जब आया हूँ यहाँ मुझे कम से कम 10 दोस्तों ने जो है ना वो तारुफ़ करवाया कि जी ये माशाल्लाह बहुत जो अवामी मसाइल हैं, आम लोगों के, वही जो हम आवाम की बात कर रहे हैं, उनके मसाइल को उजागर करते हैं। और मेरी इतनी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में बहुत सारा इजाफ़ा करे और आपको इस्तकामत दे, सच के हक़ के रास्ते पर खड़े रहें, लोगों की बात करते रहें, लोगों की मसाइल को उजागर करते रहें और हम सारे मिल के इंशाल्लाह इस तहरीक में आगे बढ़ते हैं। पहले से सर जी अपना मैसेज दीजिएगा, जिस तरह से मेरा पेज सच्चाई क्या है मजलूमों की आवाज़ बन रहा है, इसके बारे में आप थोड़ी सी मेरी हौसला अफजाई भी करेंगे। मैंने अहमद रखे, मैंने अभी आके लोगों ने सब ने बड़ी तारीफ़ की आपकी, और अल्लाह जितने भी लोगों की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, अल्लाह उनकी इज़्ज़त में और ज़्यादा इजाफा करे। बस आज यहाँ खानपुर वालों ने बड़ा प्यार दिया, बड़ी मोहब्बत दी। ज़ाहिर हम तो अभी छोटे छोटे कन्वेंशंस कर रहे हैं, ज़ाहिर बड़े इवेंट्स की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ इतनी तवज्जो से बात सुनी, छोटा सा पैगाम अच्छा हमारा कि अब तक 78 साल में हुक्मरान वडेरे रहे हैं, जागीरदार रहे हैं, सनतकार रहे हैं, अमीरज़ादे रहे हैं, उन्हें हम लीडर मानते हैं, उन्हें हम हुक्मरान मानते हैं, वही MNA MPA, वही वज़ीर, वही नस्ल दर नस्ल ख़ानदान या शख्सियत परस्ती या मरोसियत। जब तक पाकिस्तान में आम आदमी आगे नहीं आएगा ना, मिडिल क्लास के लोग इक़्तिदार नहीं संभालेंगे, तब तक और तब मुमकिन हो सकेगा ये जब आप सियासी जमातों के अपने अंदर मेरिट का और जमहूरियत का एक निज़ाम लेकर आएंगे। तो इन जमातों में तो ये नहीं हुआ, ना हो सकता है। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोग अवाम राज तहरीक के प्लेटफॉर्म से एक ऐसी सियासी जमात बनाएं जिसके वो खुद मालिक हों, कोई आदमी उसका मालिक ना हो, कोई ख़ानदान उसका मालिक ना हो, लोग मलकियत रखते हैं उस जमात की, और इलेक्शन के ज़रिए, मेरिट के एक निज़ाम के ज़रिए आप जैसे लोगों को, इन जैसे लोगों को लीडर बनाएं, वो अपना काम करें और फिर नए लीडर्स मुंतखब हो जाएं। जब तक आप सरमायादारों को पार्लियामेंट में भिजवाते रहेंगे, मजदूरों के मसाइल हल नहीं होंगे। जब तक आप जागीरदारों को पार्लियामेंट में भेजते रहेंगे, किसान का मसला हल नहीं होगा। किसान के बेटे को, मजदूर की औलाद को, रेडी वाले की बेटी को, कंडक्टर और ड्राइवर की औलादों को आगे आना पड़ेगा, जिनको पता है इन गलियों मोहल्लों के मसाइल क्या हैं। वो आगे आएंगे तो पाकिस्तान को ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अब तक हमने देखा फौजी राज, अब तक हमने देखा भुट्टो राज, हमने देखा शरीफ राज, अब लोग कहते हैं जी खान राज है, हम कहते हैं अवाम राज लगा के देखें। इस कौम ने हर एक पर एतमाद करके देख लिया, एक बार अपने ऊपर एतमाद करके देखें। आपने लोगों के लिए मारें खाई, जल्द से जुलूस किए, उनकी कुर्सियों के लिए आपने आगे लगाई, धरने दिए, जेलें काटी, सिर्फ एक बार अपने लिए पुराने तौर पर मुनज़्ज़म होकर देख लीजिए, बस ये दरख्वास्त है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, याद रखिएगा, इसलिए कि ये 78 साल का जो सिस्टम है ना, वडेरों का, जागीरदारों का, शख्सियात परस्ती का और मरूसियत का, अभी बड़ी तनकीद होगी। और हर हक़ की तहरीक, जो हर मुज़ाहमत, जिसको भी अल्लाह ने तारीख़ में इज़्ज़त दी, उसने इल्ज़ाम भी सहे, उसने तनकीद भी बर्दाश्त की। अगर ये हौसला है तो आपको खुश, अल्लाह आपको सलामत रखे, परवरदिगार दो आलम हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, जज़ाकल्लाह।